इंग्लैंड क्रिकेट पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। जिस देश ने क्रिकेट को जन्म दिया, जो देश आज भी टेस्ट क्रिकेट को इतने इंटरेस्ट और पैशन के साथ देखता है, वो देश अचानक से एलिस्टर कुक के रिटायरमेंट के बाद मानो टेस्ट क्रिकेट खेलना ही भूल जाता है। जी हाँ, 17 टेस्ट मैचेस में से केवल एक मैच जीत पाता है। They showed no intent. This is the end of Broad and Anderson. Oh goodness me! It is a tough job and it does take its toll. He looks a broken man. फिर उसी ऑलमोस्ट डेड इंग्लिश क्रिकेट को मिलता है बेसबॉल का सहारा, एक ऐसा इंट्रोडक्शन जो न केवल इंग्लैंड बल्कि पूरे वर्ल्ड के टेस्ट क्रिकेट को हमेशा हमेशा के लिए बदल देता है और फियरलेसनेस का नया डेफिनेशन सेट कर देता है। अब चाहे वो टेस्ट क्रिकेट के पहले ओवर में 14 रन बनाना हो, पहले सेशन में 174 रन बनाने हो, या मैच के पहले ही दिन 500 रन बना देने हो। इतना ही नहीं, चाहे वो पहले ही दिन इनिंग्स को डिक्लेयर करना हो या 5वें दिन के मुश्किल विकेट पर 300+ रन चेस करना हो, ये सभी माइलस्टोन हम बेसबॉल के अब तक के टेन्योर में देख चुके हैं। जी हाँ, यही होता है जब दो हैकर्स साथ में आ जाएं, पूरी की पूरी स्क्वाड ही फियरलेस हो जाती है। तो आइए आज देखते हैं कि कैसे बेसबॉल ने इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट को किया रिवाइव। साल था 2017 जब इंग्लैंड की टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी मिलती है जो रूट के हाथों में। उस समय इंग्लिश क्रिकेट बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में थी। प्लेयर्स लाइक एलिस्टर कुक, जॉनी बेस्टो, जॉस बटलर, जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड जैसे खिलाड़ियों से मिलकर बनी हुई वो टीम काफी पॉजिटिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलती थी, जिसे हराना काफी मुश्किल था। इनफैक्ट 2018 के इंडिया टूर ऑफ इंग्लैंड पर जब विराट कोहली की लीडरशिप वाली वो इंडियन टीम इंग्लैंड का दौरा करती है, तो उस स्ट्रांग इंडियन टीम को भी इंग्लैंड काफी अच्छे से 4-1 के मार्जिन से हरा देती है। पर जब उस सीरीज के बाद एलिस्टर कुक रिटायरमेंट ले लेते हैं, तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड की टेस्ट क्रिकेट धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगती है। कप्तानी कर रहे थे ऑब्वियस सक्सेसर जो रूट, लेकिन धीरे धीरे इंग्लैंड की टेस्ट क्रिकेट का ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी डिक्लाइन होने लगा और जो रूट की कप्तानी बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखाई देने लगी। क्योंकि रूट की कप्तानी जो 2017 से 2022 तक चली, उनके अंडर इंग्लैंड ने बहुत ही ऐतिहासिक लॉसेस को झेला है, इंक्लूडिंग 3 एसेस टेस्ट सीरीज। जी हाँ, 2017-18 का एसेस होता है ऑस्ट्रेलिया में और 5 मैचेस की वो टेस्ट सीरीज जो रूट की कप्तानी वाली इंग्लैंड की टीम 4-0 से हार कर आती है। फिर 2019 में होम एसेस खेला जाता है, यानी कि इंग्लैंड अपने घर पर एसेस होस्ट कर रहा था और जहां उस सीरीज को इंग्लैंड को आसानी से जीतना चाहिए था, वहां वो सीरीज ऑस्ट्रेलिया 2-2 से ड्रॉ करते हुए एसेस रिटेन कर जाती है। इसके बाद रूट की कप्तानी में तीसरा और आखिरी एसेस था 2021-22 वाला एसेस सीरीज, जहां एक बार फिर से 5 मैचेस की एसेस सीरीज इंग्लैंड 4-0 के मार्जिन से हार जाती है। जी हाँ, अगर इन तीनों सीरीज को कंबाइन कर दें तो एसेस के टोटल 15 मैचेस में से केवल 2 ही मैच जीत पाती है। इतना ही नहीं, इसी इंग्लैंड टीम को न्यूजीलैंड अपने घर पर 1-0 से 2-2 बार सीरीज हराती है। इवन वेस्ट इंडीज जैसी एक वीक टीम भी इंग्लैंड को 2-2 बार सीरीज उसी सेम मार्जिन से हरा जाती है। और इस पूरे दौरान जो रूट की डिफेंसिव कैप्टेंसी की भरपूर क्रिटिसिज्म हुई। 2021 में इंडिया एक बार फिर से इंग्लैंड का दौरा करती है और एक बार फिर से 5 मैचेस का सीरीज खेला जाता है। 4 मैचेस होने के बाद स्कोर लाइन था 2-1 इन फेवर ऑफ इंडिया। सीरीज का 5वां मैच कोविड के आ जाने के कारण नहीं खेला जा सका, जिसे खेला गया था 2022 में अंडर बेन स्टोक्स कैप्टेंसी, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। बट एनीवेज 2021 तक जो रूट ने कप्तानी की और इंग्लैंड क्रिकेट की दशा बहुत ही खराब हो चुकी थी, जिसके बाद रूट खुद व खुद कैप्टेंसी से रिजाइन कर देते हैं और फिर कैप्टेंसी मिलती है बेन स्टोक्स को। Breaking news: Joe Root has resigned as the England men's Test captain. न केवल कैप्टन बल्कि पूरा मैनेजमेंट बदल दिया जाता है और हेड कोच बनाया जाता है फॉर्मर न्यूजीलैंड क्रिकेटर ब्रेंडन मैककलम को। और इसके बाद होता है 2 हैकर्स का मिलन। जी हाँ, एक का फियरलेस अंदाज 2015 के वर्ल्ड कप में दिखाई दिया था, तो दूसरे का 2019 के वर्ल्ड कप फाइनल में। और जब इस मैनेजमेंट के अंडर आती है इंग्लैंड की टेस्ट क्रिकेट, तो वो लोग अपनाते हैं एक नया मॉडल, जिसे वहां के मीडिया के द्वारा नाम दिया जाता है बेसबॉल का, और इंट्रोड्यूस होता है फियरलेस और पॉजिटिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट की। जी हाँ, जिस चीज की कमी इंग्लैंड क्रिकेट को पिछले 3-4 सालों से थी, जिसके कारण इंग्लैंड का टेस्ट क्रिकेट ऑलमोस्ट डेड हो चुका था, उसे मिलता है बेन स्टोक्स और ब्रेंडन मैककलम का सहारा और स्टार्ट होता है एग्रेसिव क्रिकेट, गो फॉर द किल वाला माइंडसेट एंड नो फियर ऑफ फेलियर। 2021 में इंडिया वाला सीरीज जिसमें इंडिया 2-1 से आगे था, 2022 के समर में खेला जाता है वो 5वां रिमेनिंग मैच। इंडिया पहले इनिंग्स में बनाती है 416 रन, जवाब में इंग्लैंड केवल 284 रन पर ऑल आउट। जी हाँ, पहले इनिंग्स के बाद इंग्लैंड 132 रन से पीछे हो चुकी थी। वहां से मैच जीतना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा था, लेकिन होता क्या है, इंग्लैंड इंडिया को सेकंड इनिंग में केवल 245 रन पर ऑल आउट कर देता है और फिर इंग्लैंड को टारगेट मिलता है 378 रन का। जी हाँ, 5वां दिन का विकेट, सामने बुमराह, शमी और सिराज का बॉलिंग लाइनअप और चेस करना था बेन स्टोक्स की इंग्लैंड टीम को 378 रन। एंड टू योर सरप्राइज इंग्लैंड की टीम केवल 76
70 ओवर्स में 378 रन चेस कर जाती है। जी हाँ, ऑलमोस्ट 5 के रन रेट से। रूट बनाते हैं 142 रन और बेस्टो बनाते हैं 114 रन। दोनों रहते हैं नॉट आउट और इंग्लैंड आसानी से मैच जीत जाता है। और जहां इंग्लैंड 2007 के बाद पहली बार इंडिया के हाथों एक टेस्ट सीरीज 3-1 से हार सकता था, उस सीरीज को 2-2 से बराबर करके अपने इस रिकॉर्ड को मेंटेन कर जाता है और सीरीज हारने से भी बच जाता है। जो इंग्लैंड का टीम पिछले साल तक 300 रन भी चेज नहीं कर पाता था और ज्यादातर मैचेस ड्रॉ के लिए खेला करता था, वही इंग्लैंड का टीम अब 5वें दिन के भी विकेट पर ऑलमोस्ट 400 रन इजीली चेस कर जा रहा है। ऐसा नहीं, ये इकलौता मैच था। इसके बाद इंग्लैंड न्यूजीलैंड के साथ टेस्ट सीरीज खेलती है। जी हाँ, उस समय का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप विनर न्यूजीलैंड टीम, और उनके सामने 3 मैचेस और तीनों ही मैचेस में आखिरी इनिंग्स में चेस करते हुए 277 रन, 299 रन और 296 रन चेस करके मैच जीतती है। जी हाँ, अब इस इंग्लैंड टीम को चौथा इनिंग्स में 300 और 300 से ज्यादा रन चेस करने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं हो रहा था। फियरलेसनेस इन सभी प्लेयर्स का कैरेक्टर बन चुका था। किसी भी देश में जाए, किसी भी कंडीशंस में रन्स बनाने हो, ये टीम ड्रॉ के लिए बिल्कुल भी नहीं खेल रही थी। भले ही मैच हार जाए, लेकिन रन्स को चेस करने के लिए जाने लगी। 1 दिसंबर 2022 इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान। पहले ही दिन इंग्लैंड की टीम टोटल 506 रन बना डालती है और वो भी केवल 75 ओवर्स में। जी हाँ, 6.75 के रन रेट से। एक ऐसा रिकॉर्ड जिसे टेस्ट क्रिकेट में तोड़ना हमेशा मुश्किल होगा। अगर उस दिन पूरे 90 ओवर्स के क्रिकेट हुए रहते तो शायद इंग्लैंड 600 रन भी क्रॉस कर गई होती। उसी दिन पहले ही सेशन में इंग्लैंड एक और रिकॉर्ड बना जाती है और वो है एक सेशन में सबसे ज्यादा 174 रन बनाने का। इनफैक्ट उनकी इस खेलने का अंदाज तो पहले ही ओवर में पता चल गया था, जब जैक क्रॉली मैच के पहले ही ओवर में 14 रन बना देते हैं। जी हाँ, एक टेस्ट क्रिकेट के मैच के पहले ओवर में 14 रन। इंग्लैंड क्रिकेट का ये नया रूप लोगों को बहुत ही पसंद आ रहा। लोगों का टेस्ट क्रिकेट में इंटरेस्ट फिर से जगा रहा है। लोग फिर से टेस्ट क्रिकेट, स्पेशली इंग्लिश टेस्ट क्रिकेट में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, क्योंकि अब बेसबॉल के अंडर ज्यादातर मैचेस रिजल्ट ओरिएंटेड हो रहे हैं। हमें एक रिजल्ट मिल रहा है रादर देन 5 दिनों के बाद भी एक ड्रॉ मैच। इतना ही नहीं, उनके इस फास्ट स्कोरिंग रेट के कारण उनके लिए इनिंग्स को डिक्लेयर करना भी काफी आसान हो जा रहा है। 16 फरवरी 2023 इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड। इंग्लैंड की टीम पहला बैटिंग करते हुए टेस्ट मैच के पहले ही दिन इनिंग्स को डिक्लेयर कर देती है, क्योंकि अपने फास्ट स्कोरिंग रेट के कारण वो पहले ही दिन इनफ स्कोर बना चुकी थी। इतना ही नहीं, 2023 के एशेज सीरीज में भी इंग्लैंड पहला ही मैच पहले ही दिन डिक्लेयर कर देती है, वो भी केवल 78 ओवर्स खेलने के बाद, जो कि एशेज हिस्ट्री में सबसे अर्लीस्ट डिक्लेरेशन भी था। एज ए रिजल्ट मैच ड्रॉ होने का चांस बहुत ही कम हो जा रहा है। और इतना ही नहीं, बेसबॉल केवल फियरलेस और एग्रेसिव बैटिंग को ही नहीं दर्शाता है, बल्कि टैक्टिकल फील्डिंग डिसीजंस, बॉलिंग चेंजेस, बॉलिंग रोटेशन, इन सभी को डिस्क्राइब करता है। क्योंकि 2023 के एशेज सीरीज में इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के हाथों शुरुआती के दोनों मैचेस हार जाती है और 5 मैचेस की सीरीज में 2-0 से पीछे हो जाती है। वहां से सीरीज जीतना या ड्रॉ कराना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन होता क्या है, इंग्लैंड अगले 3 मैचेस में से 2 मैचेस जीतती है और तीसरा मैच ऑलमोस्ट जीत जाती है, जो बारिश के कारण ड्रॉ हो जाता है। एंड अनफॉर्चुनेटली ऑलमोस्ट जीता हुआ एशेज सीरीज ड्रॉ हो जाता है। लेकिन उस पूरे सीरीज के दौरान जो फाइट इंग्लैंड ने पुट किया, स्पेशली 2-0 डाउन होने के बाद, इट वाज टोटली रिमार्केबल। आज के समय स्टुअर्ट ब्रॉड और जेम्स एंडरसन के जाने के बाद भी इंग्लिश क्रिकेट बिल्कुल भी नहीं डगमगाई। आज के समय उनके ओपनिंग से लेकर नंबर 11 तक हर एक प्लेयर में मैच जिताने की काबिलियत दिखाई देती है। भले वो अब तक WTC फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं करे हो, लेकिन फिर भी पिछले 4 सालों में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम उभर कर नजर आई है। टेस्ट क्रिकेट में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ाई है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली, जो इंग्लैंड का टेस्ट क्रिकेट 2021 तक दलदल में जाता हुआ दिखाई दे रहा था, जिसे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सब घर में आकर हरा रहे थे, वो टीम अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहा है। नॉट ओनली इंग्लैंड ने अपने क्रिकेट को बचाया, बल्कि इन जनरल टेस्ट क्रिकेट को भी सेव किया है।